स्टूडेंट्स ये रहा हमारा आज का न्यूमेरिकल नंबर 3.4। तो यहाँ पे वो कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ क्यू इन दिस सर्किट, यानी ये जो आपको सर्किट गिवन था हमारे पास प्रीवियस न्यूमेरिकल में, इसके हमने क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अक्सर स्टूडेंट वो ये भी कह देता होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू फॉर R4/L1। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कि R4/L1 का क्या मतलब है, इसकी कहाँ से क्यू की वैल्यू निकालें। तो R4/L1 की वैल्यूज अगर आप पुट करके देखो, अगर मैं R4 की वैल्यू पुट करता हूँ तो इसका फार्मूला क्या था, R2/R1 मल्टीप्लाई बाय R3, और बटे में अगर L1 की वैल्यू पुट करूं तो ये आ जाएगी R2/R3C1। तो देखो स्टूडेंट्स होता क्या है जी, ये डायरेक्ट अपना R2 से कटता है, R3 से कटता है, और बटे का बटा ऊपर चला जाता होता है, और हमारे पास फार्मूला बन जाता होता है अपना, जो अपना क्या नाम है इसके, मैक्सवेल ब्रिज का जो हमारे पास बनता है स्टूडेंट्स ओमेगा R1C1। ठीक है जी, ये हमारे पास बनता होता है इसका फार्मूला। तो ये मेन फार्मूला बस कह लें कि उसने ना आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से दिखाया हुआ है कि R4/L1 निकालो, आपने डायरेक्ट Q का फार्मूला ही लगाना है, इसको छोड़ देना। ठीक है, ये जो करके मैंने आपको दिखाया ना, ये बस आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने किया। अब देखो होगा क्या जी, Q का मैं फार्मूला लगाऊंगा, Q इज इक्वल टू मेरे पास बराबर होता है ओमेगा R1C1। इसके अंदर मुझे ओमेगा की वैल्यू चाहिए जो कि ओमेगा बराबर होता है 2πf के। इसके अंदर देखो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी आपको सर्किट के अंदर दिखाई गई है 1 किलो हर्ट्ज। वो कहता है कि एट 1 किलो हर्ट्ज, यानी कि 1 किलो हर्ट्ज पे हमारा जो सर्किट है रिस्पांस दे रहा है, तो इसके अंदर 1 किलो पुट हो जाएगा। 2πf होता है ना, तो फ्रीक्वेंसी की जगह 1 किलो हर्ट्ज पुट हो गया। उसके बाद R1 की वैल्यू देखो उसने कितनी दी हुई थी, 10 किलो दी हुई थी, तो ये मल्टीप्लाई बाय 10K आ गया। उसके बाद C1 की वैल्यू उसने देखो कितनी दी हुई है, 62 पिको फैरेड। तो 62 पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12। तो अब यहाँ से हमें Q की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी क्या वैल्यू आती है, ये कैलकुलेटर ही बता सकता है अभी। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ रहा है 3.89 मिली। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो न्यूमेरिकल है यहाँ पे हल होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल करेंगे 3.5। तो अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ।